हालेलुया हालेलुया। पहला शमूएल 16वां अध्याय। दाऊद का राज्याभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। तब वे आए। तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलवाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। दाऊद का शाऊल के सम्मुख उपस्थित होना। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे बीड़ा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बीड़ा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीड़ा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और विद्वान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है।
तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीत करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। गोलियत की समस्त इस्राएल को चुनौती। पहला शमूएल 17वां अध्याय। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के शोकों में एक साथ होकर शोकों और अजेका के बीच एपेस दम्मीम में डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएल दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत मगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह बड़ा होकर इस्राएली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएली का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद शाऊल की छावनी में। दाऊद यहूदा के बतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे। और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को
किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईसा की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना अपने आमने सामने करके पार्टी बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पार्टियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएली को ललकारने को चाहा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस परिस्थिति को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित परिस्थिति क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ा आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो तेरा दास जाकर उस परिस्थिति से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित परिस्थिति उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों को पंजों से बचाया है वह मुझे उस परिस्थिति के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नालों में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। दाऊद ने गोलियत को मारा। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उससे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और
उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आया है, परंतु मैं सेनाओं को यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे ध्वज से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हारे हमारे हाथ में कर देगा, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो दाऊद ने फलिस्तियों पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़ कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान में से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन में फाटकों तक फलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फलिस्ती साराम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इस्राएली फलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद फलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। दाऊद का साउल के सामने लाया जाना। जब साउल ने दाऊद को इस फलिस्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद फलिस्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उसे फलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए साउल के सामने पहुंचाया। साउल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहमवासी यिशै का पुत्र हूं। पहला शमूएल 18वां अध्याय। जब वह साउल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा, और उस दिन साउल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, परंतु वह अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः साउल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। साउल का दाऊद से क्रोधित होना। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वो सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली, और वे
स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराए, इसलिए अब राज को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेच कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था। साउल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त काल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा के साथ साथ था। जब साउल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया, परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। साउल की पुत्री मीकल का दाऊद से विवाह। साउल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन फलिस्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने साउल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि साउल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए तब वह महोलाई अद्रिएल से ब्याह दी गई। साउल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीत रखने लगी और जब इस बात का समाचार साउल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। साउल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और फलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। और साउल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर साउल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब साउल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। जब साउल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल फलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। साउल की योजना यह थी कि फलिस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद की ये बातें बताई तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। तब विवाह के कुछ दिन रह गए तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और फलिस्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। अतः साउल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर लिया। जब साउल ने देखा कि निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब
साउल दाऊद से और भी डर गए, इसलिए साउल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर फलिस्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद ने साउल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। पहला शमूएल 19वां अध्याय। साउल का दाऊद पर प्राणघातक आक्रमण। साउल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु साउल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता साउल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराध ही न हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फलिस्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब साउल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलवाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को साउल के पास ले गया, और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर फलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। तब जब साउल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बीड़ा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर चढ़ा। साउल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे देखते हुए भीत में धस जाए, परंतु दाऊद साउल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब साउल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और अपनी और बकरियों के रोने की तकिया उसके सुहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। जब साउल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब साउल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर कोई देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोने की तकिया है। अतः साउल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मीकल ने साउल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद भाग
कर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ साउल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब साउल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब साउल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब साउल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर साउल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर साउल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गवाहे पर जो शेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत के चाल और परमेश्वर की आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या साउल भी नबियों में से है? पहला शमूएल 20वां अध्याय। योनातान द्वारा दाऊद की सहायता। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ है? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। तू सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को न जानने पाए। ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डगही भर का अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना, दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूं कहे, अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बनाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ तो तू आप मुझे मार डालना। तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है, तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा,
इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय से तेरे पास दूत भेजकर तुझे मैं बताऊंगा? यदि मेरे पिता का नाम तेरी बुराई करने का हो और तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जा, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसी करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुका, तब भी ऐसा ही करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बनाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातान ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली हो रहेगी, और तुम 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम के दिन छिपार था, अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। तब मैं उसी ओर मानो अपने किसी कोठारी युद्ध किसी ठहराए हुए तब मैं उसकी ओर मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए लड़के को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आए। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूं, देख तीर इधर तेरे इस ओर है, तू उसे ले आ, तो तू आ जाना, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। परंतु यदि मैं लड़के से यूं कहूं, सुन तीर उधर तेरे उस ओर है, तो तू चले जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। और उस बात के विषय में जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद ने मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा ने भोजन करने को दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीतर के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा, और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही,
के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन जो ईश्वर के पुत्र पर लगा है उससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक ईश्वर का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया और इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। सवेरे योनातान एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर जो तीर मैं चलाऊंगा उसे ढूंढ ले आ। लड़का मैदान ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब लड़का योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर यहोवा ने लड़के के पीछे से पुकार के कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद लड़का तो कुछ न जानता था, केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। तब योनातान ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें नगर को कहीं और इन्हें नगर को पहुंचा। ज्यों ही लड़का गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर आधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहते यहोवा की नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में रह गया।